चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11 महीने बाद लापता मां से मिली बेटी फूट फूट कर रोई। बिहार के भागलपुर की रहने वाली पूजा की अपनी लापता मां को खोजने की 11 महीने लंबी तलाश आखिरकार भिलाई में खत्म हुई। उनकी मां बबीता देवी सुरक्षित एक आश्रम में मिली। बताया गया कि बबीता देवी मायके जाने के लिए निकली थीं, लेकिन रास्ते में लापता हो गई थीं। बेटी ने हर जगह तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच भिलाई के एक आश्रम से फोन आने पर पूजा तुरंत जनरल डिब्बे में सफर कर वहां पहुंची। आश्रम में माँ बेटी जैसे ही आमने सामने आए, दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगीं। हर जिलों में होगी डायल 112 फॉरेंसिक यूनिट्स की सुविधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 से 19 मई तक छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका फोकस सुरक्षा व्यवस्था, बस्तर के विकास कार्यों और जन सुविधाओं के विस्तार पर रहेगा। जानकारी के मुताबिक वे रायपुर और बस्तर संभाग में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह नेतानार जाएंगे और जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी लेंगे। इसके अलावा डायल 112 सेवा के 400 नए वाहनों को रवाना करेंगे। दौरे के दौरान फॉरेंसिक यूनिट्स, जन सुविधा केंद्रों और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आईपीएल बेटिंग 7 सेकंड पहले सट्टे का रेट अपडेट करते छत्तीसगढ़ पुलिस ने गोवा से ऐसे सटोरियों को गिरफ्तार किया है जो क्रिकेट मैच का लाइव अपडेट 7 सेकंड पहले देने वाला ऐप इस्तेमाल कर रहे थे। इससे वे आईपीएल सट्टेबाजी में दूसरों से पहले रेट अपडेट कर मोटा मुनाफा कमाते थे। रायगढ़ पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को पकड़ा है। जांच में हवाला लेन देन, डिजिटल बेटिंग आईडी और करोड़ों रुपए के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सुराग मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को दुबई से बेटिंग आईडी मिलती थी, जिसे वे आगे अन्य लोगों तक पहुंचाते थे और कमीशन कमाते थे। नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख ठगे। सक्ती जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी सुरेश कुमार दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उसने लोगों से करीब 12 लाख रुपए की ठगी की थी। इसी रकम से उसने बोलेरो वाहन भी खरीदा था। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने SICL गेवरा प्रोजेक्ट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए वसूले थे। मामले में 2022 में FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। आरोपी को अब न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रामानुजगंज में बाबा बछराज धाम मार्ग जर्जर, निर्माण ठप। रामानुजगंज क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा बछराज कुंवर धाम जाने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में है। सड़क निर्माण के नाम पर करीब 6 महीने पहले पुरानी सड़क उखाड़ दी गई थी, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इससे श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पर धूल, गड्ढे और उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण रोजाना दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की है, क्योंकि हर दिन हजारों श्रद्धालु इस मार्ग से धाम पहुंचते हैं। कोरबा में मुख्यमंत्री साय ने सुनी जनता की समस्या। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को कोरबा जिले के लेमरू क्षेत्र में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कई मामलों में अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और स्व सहायता समूह की लखपति दीदियों को चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार गाँव-गाँव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रदेश की ताकत बताते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। फ्यूल की कमी के कारण एम्बुलेंस सेवा प्रभावित। छत्तीसगढ़ में डीजल पेट्रोल की कमी का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखने लगा है। 102 महतारी एक्सप्रेस और 1099 मुक्तांजलि एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं। इस संबंध में सेवा संचालित करने वाली संस्था ने स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय को पत्र लिखकर जिला कलेक्टरों को जरूरी निर्देश जारी करने की मांग की है। संस्था के अनुसार बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोरिया जैसे जिलों में ईंधन की भारी कमी है। कई पेट्रोल पंप सीमित डीजल दे रहे हैं, जिससे एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रायपुर में ओले गिरे। तेलीबांधा केनाल रोड पर गिरा पेड़। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शनिवार रात रायपुर में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई। आंधी के कारण तेलीबांधा केनाल रोड पर पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। देर रात तक नगर निगम और PWD की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सड़क को 1 वे कर दिया। कई इलाकों में होर्डिंग्स भी उड़ गए। वहीं सड्डू रोड पर अंबुजा मॉल के पास गिरे पेड़ को बाद में हटाया गया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल में बने सिस्टम के असर से अगले 4 दिनों तक ऐसा मौसम बना रह सकता है। मनेंद्रगढ़ में ट्रैफिक पार्किंग सुधारने की मांग। MSEB जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में बढ़ती ट्रैफिक और पार्किंग समस्या को लेकर व्यापारी संगठनों ने कलेक्टर संतन देवी जांघड़े से मुलाकात की।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट संस्था के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर शहर की प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रतिनिधियों ने बताया कि मुख्य बाजार क्षेत्र में अव्यवस्थित पार्किंग और सड़क किनारे ठेलों के कारण रोजाना जाम की स्थिति बनती है। बैठक में ठेला व्यवसायियों के लिए अलग स्थान तय करने, सीसीटीवी व्यवस्था मजबूत करने और यातायात सुधार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सूरजपुर में शराब पीकर बाइक चलाने पर जुर्माना। सूरजपुर में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 बाइक चालकों पर जिला न्यायालय ने कुल 25,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत की गई। यातायात विभाग के विशेष अभियान के दौरान दोनों चालकों को नशे की हालत में बाइक चलाते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने चालान काटकर मामला कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना गंभीर लापरवाही है, जिससे चालक के साथ साथ सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। मुंगेली में तलवार लहराकर लोगों को डरा रहा युवक गिरफ्तार। मुंगेली जिले के सरगांव में तलवार लहराकर लोगों को डराने धमकाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर पंचायत कार्यालय के पास एक युवक हाथ में तलवार लेकर राहगीरों को डरा रहा है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम महेंद्र लहरे बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से तलवार भी बरामद की। कांग्रेस ने महंगाई और कृषि संकट पर सरकार को घेरा। जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने महंगाई, कृषि संकट और करही गोलीकांड को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगे तेल आयात के कारण आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। ये विधायक व्यास कश्यप ने किसानों को पर्याप्त यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने के बावजूद किसान परेशान हैं। पेट्रोल डीजल संकट को लेकर रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। रायपुर में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर कांग्रेस ने शहर भर में विरोध प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में 12 ब्लॉकों में अलग अलग पेट्रोल पंपों और चौक चौराहों पर प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ईंधन की कमी के कारण लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, जिससे रोजमर्रा का काम और व्यापार प्रभावित हो रहा है। पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार को इस समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आम जनता आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, रायगढ़ बनेगा सुशासन और विकास का मॉडल। रायगढ़ में सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 102 करोड़ रुपए से अधिक के 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगढ़ को सुशासन और तेज विकास के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के साथ तेजी से काम कर रही है। कार्यक्रम में सड़क, पुल और आवागमन से जुड़े कई निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगढ़ अब सिर्फ सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विकास और बेहतर प्रशासन की नई मिसाल बनेगा। भिलाई के पुलिस पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित पुलिस पेट्रोल पंप पर गुरुवार देर रात जमकर हंगामा हो गया। पेट्रोल भराने पहुंचे एक युवक के साथ पहले सड़क किनारे मारपीट की गई, जिसके बाद विवाद पेट्रोल पंप तक पहुंच गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक कर्मचारी डंडा लेकर भागता दिखाई दे रहा है। बीएसपी कर्मचारी BS श्रीनिवास राव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि 4 युवकों ने उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे और विवाद शुरू कर दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।